आचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम। 5वें श्लोक से पाठ करेंगे। निष्ठाभावात् परानन्दः जीवन्मुक्तस्य योगिनः साधकैर्नानुभूयेत विफलं तर्हि साधनम्। दृढनिष्ठैकसिद्ध्यर्थम् मनःशुद्धिरपेक्षिता तदर्थं साधका सर्वे यतन्तां दृढनिश्चया। मनःशुद्धीकराणिह साधनानि वदन्तिह यज्ञोदानं तपश्चैव जपस्तीर्थं व्रतस्तथा। 8वां श्लोक। विचारसाधनं श्रेष्ठं वर्ण्यतेऽत्र यथामति महत्त्वं तस्य वै प्रोक्तं कृष्णेन स्वयमेव हि कृष्णेन स्वयमेव हि। आगे 8वें श्लोक के बाद विचार की प्रधानता चलेगी। आज हम लोग 5वें श्लोक को देख करके जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें मन की शुद्धि के उपाय बताए गए और फिर भगवान श्री कृष्ण का मत क्या है उसको 8वें श्लोक में प्रतिज्ञा करते हैं। आगे से देखते हैं। पूर्व में हम लोगों ने देखा कि ज्ञान की प्राप्ति महती आवश्यक है प्रभु के दर्शन में, एकत्व बोध में, अद्वैत के ज्ञान में। और जब तक अद्वैत परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी, पूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं होगी। क्षणिक आनंद की अनुभूति तो नित्य प्रति हो ही रही है, क्योंकि सब जगह आनंद है, इसलिए उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं और कदाचित दुख मिल रहा है तो उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से लगे हुए हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति में जो बाधक तत्व है वो है मन की मलिनता। ये स्पष्ट कर दिए पूज्य गुरु जी ने। तो मन की मलिनता के संदर्भ में उन्होंने पीछे कहा कि आपको ये पता करना होगा भीतर कि हमारे मन में मलिनता है कि नहीं, क्योंकि मन हमको पता चल रहा है जिसमें हम मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वृत्तियाँ आ रही हैं, ये सारे शब्द हम बोलते हैं। विचार कर रहे हैं, मन शांत है, मन अशांत है, सुख के भाव आ रहे हैं, दुख के भाव आ रहे हैं, ये जहाँ आ रहे हैं वही मन है।
और कोई दूसरा मन नहीं है, और वो हमारे भीतर है। एक भजन है कि हम सबसे भाग लें लेकिन मन से भाग न पाए। अगर मन में अशांति प्रवेश कर गई तो बाहर की परिस्थितियाँ कितनी भी अच्छी हैं, लोग कितना समझाएं, अरे जाने दीजिए, हो गया, चलिए अभी इस कमरे में से हट जाइए, इनके सामने से हट जाइए, ये बात सोचना बंद कर दीजिए, कहने से हो जाता है क्या? जब तक अपना मन स्वयं अपने आप को न समझाए और जब वो उस वस्तु को, उस विचार को निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो पाए, तब तक निकाला नहीं जा सकता। वो मनुष्य चाहे भी कि हम इस विचार को नहीं चाहते हैं कि मेरे विचार में आए, मेरे चित्त में आए, मेरे स्मरण में आए, लेकिन वो आता है। और आता ही नहीं है, कोई कोई विचार है, दुखद विचार है, लेकिन उसकी हम बहुत एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो वो उतना हमें परेशान भी नहीं कर रहा है। और उसमें जो विश्लेषण करने की क्षमता आ रही है, ऐसा हुआ तो इसका ये मेरे ऊपर ये प्रभाव गया, ऐसा उन्होंने मेरे बारे में सोचा कैसे। जब ऐसे हम विचार करते हैं तो वो हमें दुखद मालूम पड़ता है, और जब मालूम पड़ता है तो वो विचार भी हम कर क्यों रहे हैं। गीता जी के 15वें अध्याय में आया है, स्मृतिम अपोहनम च, भगवान हमको हमारे स्मृति को हटाने का भी काम करते हैं। अपोहन माने हटाना। हमारे चित्त में कोई दुखद विचार, कोई विषम परिस्थिति आई और वो जा नहीं रही है, उसको भुलाने का काम वही करते हैं। जीवन में बहुत बड़ी घटना घट गई, उससे उबारते वही हैं, उससे अच्छी परिस्थिति दे करके उबारते हैं। ऐसे कार्य दे देते हैं कि उसमें मन लग जाए और उसमें इतनी व्यस्तता हो जाए कि पुनः इसके सोचने के लिए बहुत अवसर ना बचे। हमेशा ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों के साथ कर देते हैं कि वो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं और वो हमारी उन परिस्थिति को, मेरे व्यक्तित्व में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं, मेरे हितैषी हैं, तो उससे उबारने के लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। ऐसे सुहृद के पास, ऐसे मित्र के पास भेज देते हैं। और कदाचित ऐसी संगिनी मिल जाए, यानी कि परिवार में के लोग ही ऐसे हो जाएं, आपस में एक दूसरे को समझने वाले और किसी को दुख ना देने वाले, तो उस परिवार में सुख शांति को कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता है। तो वो मन की जो मलिनता है, मन में जो विषम घटनाएं हैं, आ रही हैं, बार बार स्मरण हो रही हैं, उससे पता चलता है कि हमारा मन मलिन कितना है। बड़ा बढ़िया दृष्टांत दिया जाता है। साधना का परिणाम ये है, साधक के चित्त में कोई भी परिस्थिति टिक के नहीं रहती, और वो जितना जितना सिद्ध होता जाता है, जितना जितना उस साधु शब्द बोला जाता है, साध संत बोला जाता, उनके भीतर जितना संतत्व प्रतिष्ठित होता जाता, जितनी मात्रा में, उतना ही उनके मन में पड़ने वाले विकार शिथिल होते जाते हैं। तो दृष्टांत ये दिया जाता है, जैसे पानी में खींची गई लकीर और पत्थर पे खींची गई लकीर, तो पत्थर पे खींची गई लकीर अमिट होती है, पड़ी रहती है वैसे ही, लेकिन पानी पे खींची गई लकीर जब खींची गई तो खींचने वाले ने देखी कि खींच रहे हैं, लेकिन वो लकीर पड़ी नहीं। ठीक ऐसे ही मन की मलिनता है, तो मन में जब कोई घटना का छाप पड़ता है तो पत्थर पे खींची गई लकीर की भांति वो रहता है, टिक के रहता है। अब तो आपने कह दिया, ये बात हमारे हृदय से कभी निकल नहीं सकती है, आपको कहने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हमने उसको अपने हृदय में जगह दिया। लेकिन जिनके चित्त में इसके लिए जगह ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कर्मों में व्यस्त है, कर्मयोग कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, अपने आप में इतने व्यस्त हैं कि दूसरों के लिए उनके पास समय नहीं है। दूसरों ने क्या किया, दूसरों ने अगर हानि भी पहुंचाई कि आपके इस कार्य को हम होने नहीं देंगे, हानि पहुंचा दिए, मेरे भीतर योग्यता है, मेरे भीतर उद्यम है, मेरे भीतर प्रयास है, प्रयत्न है और प्रभु का बल है,
आप रोकते रहिए, मैं वो कर लूँगा। अगर प्रभु के प्रयोजन में वो सफल होने वाला है, मेरे लिए उपयोगी होगा तो अवश्य होगा। ये निष्ठा है, और इस निष्ठा से कोई कितना भी करे वो हटते नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य के 3 कैटेगरी, एक है जो पहले सोच के ही हट जाते हैं, दूसरा शुरुआत तो करते हैं लेकिन बार बार विघ्न आने पर छोड़ देते हैं। लेकिन तीसरे कैटेगरी के वे लोग होते हैं, विघ्न आए तो आए, हमने संकल्प ले लिया है तो हम तब तक करते रहेंगे जब तक मेरी सांस है, अंतिम सांस तक करते रहेंगे, सफल होंगे। जो मुझे मिलेगा वही मेरी सफलता है, तो वो करते रहते हैं, तो अंत में सफल हो जाते हैं। उनकी पहचान बन जाती है कि ये बड़े दृढ़ निश्चयी हैं। तो कहने का भाव यही है कि मन में मलिनता है तो हमको सभी लोग परेशान करेंगे, और हर समय हमको लगेगा कि हम जो भी योजना बनाते हैं वो सफल नहीं हो रहा है, और हमारे शत्रु ढेर सारे हैं, क्योंकि हम सबके विचारों को जगह दे रहे हैं, स्वयं के विचारों को आगे कर नहीं पा रहे हैं। और जब हम सबके विचारों को पीछे करके अपने कर्तव्यों को समझें, अपने मन को साधें, अपने मन को संयमित करें, और उस संयमित मन से कार्य करें, तो धीरे धीरे मन किसी भी छोटे छोटे संकल्प को पूरा करते करते पक्का होता जाता है, और वो अपने सारे संकल्पों को सही तरीके से पूरा कर पाता है। और पूरा होते होते अंत में ये भी संकल्प जग जाता है, परमात्मा की अब भक्ति होनी चाहिए, तत्व जिज्ञासा हो जाए, उस परमात्मा को जानने की इच्छा हो जाए। वो भी बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन चूंकि हमने जब किया, जो काम मैंने ठाना वो कर लिया, ये भी ठाने हैं तो कर लेंगे। हमने जो संकल्प किया, जब सब पूरा हुआ तो ये भी मेरा ही संकल्प है, ये भी पूरा हो जाएगा। ऐसे भगवत भक्ति बढ़े, तत्व जिज्ञासा बढ़े, तो जानिए कि धीरे धीरे राग हटते जा रहे हैं, क्योंकि तत्व के प्रति जो जिज्ञासा है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, क्योंकि वो सर्वत्र है और वही हमारे हृदय में भी है, और उन्हीं का साम्राज्य है, उन्हीं के अनुसार पूरी सृष्टि चल रही है। तो हम उस व्याकरण को समझने चल पड़े जो सदा से नियत है, शाश्वत है, स्थिर है, और वो कभी परिवर्तनशील होगा नहीं। तो जब उसको समझने चलेंगे तो जितना ही समझेंगे उतना सही समझेंगे, और उसके आगे जब बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे तो अब बढ़ते ही जाएंगे, पीछे हटने का तो कोई अवसर है नहीं। यानी ये भ्रमात्मक ज्ञान की तरफ हम नहीं चल रहे हैं, निश्चयात्मक ज्ञान की तरफ चल रहे हैं, यथार्थ ज्ञान की तरफ चल रहे हैं। तो ये शुद्ध मन में ही उत्पन्न होता है कि हम यथार्थ बोध को ही अब समझने की कोशिश करें, हर परिस्थिति को यथार्थतः समझें और उसमें अपनी भूमिका को वैसे ही प्ले करें, वैसे ही उसके अनुरूप कार्य करें। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवत भक्ति जागती है, और उस भगवान के प्रति जानने की, उस तत्व को जानने की इच्छा होती है। जब हो जाती है तो भगवान से प्रार्थना होती है, हे प्रभु मेरी इस इच्छा को आप और मजबूत करिए, मेरी इच्छा अब मेरे हृदय से न जाए। जब भगवान से ऐसी प्रार्थना होती है तो भगवान उस प्रार्थना को सुन करके सफल करते हैं। तो कहते हैं कि वो सफल तो हो जाती है, यानी कि गुरु की समीपता मिल गई, बोध हो गया। लेकिन निष्ठा जो है, गुरु इतना ही उपदेश कर सकते हैं कि ब्रह्म का जो लक्षण है वो ऐसा है, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, ये सारे शब्द से बताया जाता है, यानी कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये है, ये है, ये है। जो उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, गुरु ने बता दिया, हमने सुन लिया। सुनने के तुरंत बाद किसी को, उत्तमाधिकारी को, जैसे महाराज परीक्षित को, सुनते ही बोध हो गया। अर्जुन को सुनते ही बोध हो गया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, बोल दिए मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझको स्मरण आ गया, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और अब मुझको कोई भ्रांति नहीं है। लेकिन उत्तमाधिकारी यदि कोई नहीं है
यहाँ पे बात उनकी की जा रही है। जैसे हम लोगों ने सुना, अभी सुनने के बाद हमारी तत्व में निष्ठा नहीं बनी है, लेकिन तत्व जैसा हमारे गुरु ने बताया है वैसा ही है। और अगर गुरु को ही हमारे हृदय में प्रवेश करा देना होता तो वो ऐसे हाथ रखते और वो प्रवेश कर जाता। इसमें आत्म कृपा की बड़ी ज़रूरत है। मेरे भीतर उस तत्व को जानने की, उसमें स्थित होने की कितनी प्रबल इच्छा है। ये है मुमुक्षु की कैटेगरी। हम मंद मुमुक्षु हैं कि तीव्र मुमुक्षु? चलिए मोक्ष भी मिल जाए और ये भी हो जाए। जब ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, जब मिलेगा तब मिलेगा। ये मंद मुमुक्षा है। तीव्र मुमुक्षा ये है, दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे जटा में आग लगी है, सिर में, अपने ही बाल में आग लगी है, और वो सिर में पता हमको स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श हो रहा है, तो क्या हम रोक पाएंगे अपने आप को? अब तो भागेंगे उस जल की तरफ जहाँ जाए तो अग्नि बुझ जाए। ठीक ऐसे ही चोट यहाँ पहुँचे कि अपने प्राण पे ही संकट आ गया, ऐसा लगे कि जीवन तो बीता जा रहा है और अभी बोध हुआ नहीं। मैंने जैसा सुना है वैसे आनंद की अनुभूति हुई नहीं। मैंने जैसा सुना है कि उस विश्राम को पाने के बाद फिर कुछ करने की इच्छा रह नहीं जाती है, तो अभी तो वो नहीं मिला, तो अब मुझे मिलना ही चाहिए। जब ऐसी प्रबल इच्छा होती है तब जा करके कहते हैं कि वो तीव्र मुमुक्षु है। जितनी तीव्रता होगी उतनी ही जल्दी वो मिलेगा। और जब एक बार मिल जाए फिर जीवन के सारे कार्य करें और फिर वहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो बोध है ना, ज्ञान है ना। तो कह रहे हैं कि यही 5वें श्लोक में है कि निष्ठा भावात् परानंदः जीवन मुक्तस्य योगिनः साध। ये एक वाक्य है। कह रहे हैं कि निष्ठा के अभाव में, यदि निष्ठा नहीं हुई, कल हमने निष्ठा का अर्थ किया था आनंद, पूज्य गुरु जी ने कहा है परम आनंद, जो परम तत्व की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, वो परमानंद में की प्राप्ति नहीं हुई है तो समझिए अभी निष्ठा की प्राप्ति नहीं हुई है, निष्ठा का अभाव है। अब उनकी प्राप्ति किनको होती है? जीवन मुक्तस्य योगिनः, उन योगी को होती है जो जीवन मुक्त है। योगी की भी अपनी कई कैटेगरी है। एक योगी वो हैं जिन्होंने निष्काम भाव से कर्म करना प्रारंभ कर दिया, कर्म योगी हो गए। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल के अब आश्रित नहीं है। सन्यासी च योगी च, गीता जी में कहा गया। वो भी सन्यासी, उनको भी सन्यासी संज्ञा दी जाएगी, दी जाती है, दी जा सकती है, क्योंकि अब उनके जीवन में, चूँकि हम जिस समय चलते हैं उसी दिन तो प्राप्त नहीं कर लेते ना। हमने जिस कक्षा में जिस दिन प्रवेश लिया तो उस कक्षा के विद्यार्थी तो कहलाए, लेकिन उसको पास तो उसी दिन नहीं किए, कुछ काल लगेगा। तो हम योग की भूमिका में आ गए, कर्म फल त्याग हो गया और निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त हैं, यानी वो अंतःकरण की शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो गई। और अंतःकरण की शुद्धि की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जिस दिन वो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण मीन्स कि वो मन या वो बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चीज़ें, वो दर्पण की भांति है। उस दर्पण का शुद्ध होना यानी दर्पण पर से जो लगे हुए धूल है हट जाना। धूल लगी है तो चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, धूल के हटते ही फिर क्या करना है, फिर तो चेहरा दिख गया। ठीक ऐसे ही अंतःकरण के भीतर जो मल है, निष्काम कर्म से, निष्काम कर्मफल का त्याग करने से जब कोई प्राप्त करता है तो अंतःकरण की शुद्धि के बाद स्वरूप उसी में झलकता है। उसको शुद्ध करने मात्र से सारी चीजें हो जाए। वो शुद्ध हुआ, वहाँ उसकी झलक, जितनी शुद्ध होगा उतना झलक दिखता जाएगा। इसी को कहते हैं भगवान की कृपा। जितना हमारा हृदय सत्वगुण से संपन्न होता जाएगा उतना मुझे जब कार्यों में सफलता मिलेगी तो हमको लगेगा ये तो प्रभु की कृपा है। कितने लोगों ने मिल करके किया, इन लोगों को मिलाने वाले प्रभु हैं। और यही करते 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 एक दिन
वो प्रभु अपना पूरा स्पष्ट रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे। अंतःकरण की शुद्धि का यही परिणाम है कि अंतःकरण शुद्ध हुआ, यानी दर्पण पर से मल हटा, और हटते ही जैसे चेहरा दिख जाता है वैसे ही प्रभु दिख जाते हैं। तो ये निष्ठा का अभाव जीवन मुक्त में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ में जो वेदांत मत है, यहाँ पे मुक्ति की परिभाषा कहा जाता है रहते कर लीजिए। मरने के बाद तो सभी को मुक्त कह ही दिया जाता है, अब पता नहीं वो होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो क्योंकि शरीर से मुक्त हो गए ना, अभी मुक्ति भी हो गई, अभी भी मुक्ति हो गई। जैसे सुबह की कक्षा से हम लोगों को मुक्ति मिल गई। बाल्यावस्था इसी शरीर में लिया जाए तो बाल्यावस्था से हमको मुक्ति मिल गई, बाल्यावस्था की समस्याएं चली गई। कदाचित वो युवावस्था जो प्रारंभिक युवावस्था होती है, हम अपने लिए बोल रहे हैं, आगे तो जो हमसे बड़े हैं उनके लिए तो युवावस्था की पूरी समस्या, जो प्रारंभिक युवावस्था की समस्या होती है वो होती है। और उस समस्या में, उस दौर में जूझना पड़ता है तो संयम का बल चाहिए। वो भी एक दौर होता है, हम अपने को कितना संयमित कर पाते। जो संयम करने के लिए उसी क्षण तैयार हैं और हर समय संयम कर रहे हैं, और कदाचित माता पिता और गुरु से वो शिक्षा मिल रही है। भीतर के परिवेश से तैयारी है, यानी अपने तरफ से तैयारी है, बाहर से सहयोग है, तो वहाँ पे उन्नति कितनी तेज़ी से होगी, बहुत तेज़ी से होगी। क्योंकि जिस परिवेश में हम जाना चाहते हैं वही परिवेश हमको बाहर से भी मिल रहा है, तो फिर हमारे लिए समस्या ही नहीं है। जब दोनों तरफ से हम भीतर से तो नहीं चाहते हैं, बाहर से किया जा रहा है, तो वो परतंत्रता है और उसमें कदाचित द्वंद्व खड़ा हो सकता है, एक युद्ध का वातावरण खड़ा हो सकता है। हर समय इरिटेशन रहेगा, अशांत रहेगा, विक्षेप होगा। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ सही नहीं होता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो जो अवस्थाएं बीत गई वो मृत ही हो गए। ऐसे ही एक दिन शरीर से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन मूल मुक्ति, पूरी तरह से मुक्ति, जीवन रहते ही इस जीवन को हम समझ लें कि ये मेरा अपना नहीं है। मैं तो सदा से इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस कार्यकरण संघात से सब कुछ ले लीजिए, पृथक आत्म तत्व। और जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व एक है, तो फिर मैं एक हूँ, और एक हूँ तो वो आत्म तत्व एक है और वही मैं हूँ, तो दूसरा तो है ही नहीं। ये है जीवन रहते मुक्ति। और फिर जब तक प्रारब्ध है, अब तब तक वो शरीर रहेगा, फिर बाद में विदेह मुक्ति हो जाएगी, फिर पुनरागमन नहीं होगा। ऐसे जीवन रहते जिन्होंने मुक्ति को समझ लिया, अपने मैं को समझ लिया है, उस योगी को के अंदर निष्ठा है। और जिनके अंदर निष्ठा नहीं है वहाँ पे आनंद की, परमानंद की प्राप्ति अभी नहीं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि परमानंद की प्राप्ति में ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि जहाँ पे दुख नहीं है, लेश मात्र दुख कहने की भी बात नहीं है, तो आनंद ही आनंद है। अब हम साधक लोग हैं, इसलिए हम लोगों को साधना करनी चाहिए। हम लोग कदाचित सुखी, कदाचित दुखी, कदाचित हैरान परेशान, कदाचित बिल्कुल शांत होते हैं, सब कुछ होता है। क्योंकि ये त्रिगुणमयी जगत में तीनों गुण बार बार आते रहते हैं, और जब जो गुण हमारे ऊपर हावी होता है हम तदनुरूप हो जाते हैं। सुबह का समय सबके लिए शांत वातावरण देता है। जब हम गहन निद्रा से निकलते हैं उस समय चित्त शांत होता है। ये सबकी एक समान अनुभूति है, तो वो समय का अपना प्रभाव है। लेकिन जिस समय तमोगुण बढ़ा हुआ हो, रजोगुण बढ़ा हुआ हो, उस समय भी हम उसी शांति को अपने जीवन में स्थापित कर सकें, अपने जीवन में देख सकें, तब तो हम सब कुछ देख रहे हैं। उस मैं को खोजने के लिए क्या बताया जाता है? जागृत अवस्था में वही मैं है, स्वप्नावस्था में वही मैं है,
और सुषुप्ति काल में भी वही मैं है। तभी तो हम अपने जागृत को भी बता पाते हैं कि जागृत में मेरी ये अनुभूति रही, मैंने ये स्वप्न देखा। और सुषुप्ति का काल भी आया था जिसमें मुझको परम शांति, परम विश्राम मिला था। और वो विश्राम के काल के बाद मैं जो थका था वो दूर हो गया, सारी थकान मिट गई। तो ये अनुभूति जिसको हो रही है वो तो एक है, और चूंकि वो एक है, वो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। लेकिन जागृत में स्वप्न नहीं है। जिस समय जागृत काल है उसमें स्वप्नावस्था नहीं है, जिस समय स्वप्नावस्था उसमें जागृत अवस्था नहीं है। तो इस अवस्था का तो व्यावर्तन हो रहा है, ये परस्पर बदल रहे हैं, लेकिन जो उस तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है वो नहीं बदल रहा है। तो जब इस दृष्टांत से हम उस एक मैं को पकड़ पा रहे हैं, ठीक ऐसे ही जब मेरा मन शांत है, जब मेरा मन अशांत है, जब मेरा मन सुखी है, जब मेरा मन दुखी है, जब मेरे मन में क्रोध है और जब मेरे मन में क्षमा है, इन सभी गुणों को हम तटस्थ होकर के देखें और कहें कि मैं तो वो हूँ जो दृष्टा है, जो इन सभी गुणों को करते हुए परिवर्तित हो रहा है। उस परिवर्तित हुए अहम का आश्रित है, आलंबन बना हुआ है, अधिष्ठान बना हुआ है, मैं वो हूँ। वहाँ तक अगर वहाँ जब दृष्टि चली जाए और नित्य वहीं अवस्थान हो, उसके बाद कार्य हो, तो कार्य को जैसी मांग है, जैसी हमारी भूमिका है, वैसा कार्य करें और प्रतिष्ठित रहें शुद्ध धाम में। तब जाकर के जीवन रहते मुक्ति का आभास होगा। और उसमें निष्ठा कब होगी? नित्य वहीं रहते 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 फिर वो स्वभाव में आ जाए। अरे जब मैंने आज पहचाना वो, फिर उसको मैंने घंटे भर का अभ्यास किया, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 24 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, ऐसे करते करते जब अभ्यास किए तो जैसे आज ये दृढ़ भावना बनी हुई है, मैं मनुष्य हूँ, सोते जागते उठते बैठते हर जगह ये भावना जाती नहीं है। ठीक ऐसे ही जब मेरी पहचान हमने स्वयं से तय कर लिया कि मैं वो हूँ, और वो हूँ उसी रूप में अपने आप को पहचानेंगे। केवल अपने को पहचानना है अपने लिए, क्योंकि उसको बाहर प्रकट नहीं करना है। व्यवहारिक सत्ता में जो शरीर है वही रहेगा, उसको हम पहचानते जाएंगे, वो मैं फिर मेरे भीतर ऐसे ही दृढ़ संस्कारों से युक्त होकर के आएगा। कहते हैं हर चीज़ का संस्कार पड़ता है। हम जप करते हैं तो जप का संस्कार पड़ता है। हम यदि अपने भीतर काम क्रोध को पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं तो उसके संस्कार पड़े हैं ना, तो जप के भी संस्कार पड़ते हैं, सत्संग के भी संस्कार पड़ते हैं। हम ध्यान लगाते हैं ना तो उस ध्यान के भी संस्कार पड़ते हैं। और जब जो संस्कार पड़ते हैं वो जिस समय उद्भूत होते हैं वही करने के लिए हमको बाध्य करते हैं, आप ऐसा ही करिए। और कदाचित किसी को ध्यान में शांति मिलने लगी तो उनका बार बार मन करेगा कि नहीं अब हम बैठ लेते हैं, शांति पानी है तो वहीं चलते हैं, मेरा वही दवा है, शांति के लिए वही एकमात्र औषधि है। तो वो ध्यान करने लगते हैं। और ये ध्यान जब गहराता जाता है तो उसके काल बढ़ते जाते हैं। बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, एक बार उसका बस आनंद मिल जाए, उसमें हमको लाभ क्या है। तो ये सारी साधना है। कहते हैं कि यदि आप साधक हैं तो इन्हीं साधनाओं को बढ़ाना है। साधन ही न अनुभूयेत, साधक ही न अनुभूयेत। यदि साधक को परमानंद की अनुभूति नहीं हो रही है, बैठे और विचार करें कि हमको ऐसे आज किसी भी परिस्थिति में हम जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के सामने जाते हैं, चाहे वो कितने बड़े से बड़े व्यक्ति, एक शब्द आता है प्रागल्भ्यम, ऐसी प्रगल्भता आ जाए कि हमारे सामने बहुत बड़े व्यक्ति आए लेकिन मेरा तेज न जाए। लेकिन गुरु के सामने जरूर जाए, क्योंकि गुरु हमसे बड़े हैं। माता पिता के सामने हम अकड़ के ना रहें, ये भी विवेक करने का है, हम विवेक कर पाएँ। तो कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है, हम उसी समय नर्वस हो जाते हैं, हमारा जो अपना भाव है वो गिर जाता है, पता नहीं क्या होगा। हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग आ जाएंगे, हम अभी तक बहुत अमीर बने हुए थे, उससे अमीर आ गए
तो मन में आएगा अरे हम तो कुछ नहीं है, अब कैसे करें, क्या करें, ये फिर उनके जैसा बनने की सोचने लग जाते हैं। तो ऐसा एक भाव आए कि हमारे सामने, चूँकि हम परमानंद में हैं, तो अब कौन आनंद चाहिए? पूर्ण तृप्त हैं, आत्म तृप्त हैं, तो क्या चाहिए? अलम बहुत है मेरे पास, जितना मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा है, ये संतोष की अनुभूति है। तो कहते हैं कि साधक को यदि यह अनुभूति नहीं हो रही है तब की बात, तो उसने अब तक जो साधना की है विफलम तरहि साधना, तो उसकी साधना विफल हुई, असफल है, सफल नहीं हुई है। तो फिर क्या करें? तो कहते हैं कि अब तक इसीलिए साधक परेशान होते हैं कि हमने इतनी साधना की, और जो हम जाते हैं संतों के पास तो वो बोलते हैं मेरे पास वैसी चीज़ें तो अभी तक मिली नहीं, फिर मैं साधना भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि यदि ऐसी अनुभूति नहीं हो रही है, आप साधना कर रहे हैं और आप मान रहे हैं, तो हमारा अपनी तरफ से कहना है कि तो आप एक काम अवश्य करें, किसी न किसी से अपने साधना को प्रकट करें कि मैं ऐसा साधना कर रहा हूँ, हम लोग ऐसी साधना, हम अपने को कहें हम ऐसी साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी अनुभूति तो नहीं हो रही है। तो उनके सामने प्रकट करें जो साधना के मर्म को जानते हैं, वो बता पाएंगे कि सच में आप साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या साधना कर रहे हैं तो सही दिशा में कर रहे हैं या गलत दिशा में कर रहे हैं। हम अपने मन से साधना करेंगे, ये भीतर का विज्ञान है, तो जरूरी नहीं है सफलता मिले, प्राय सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जब हम भीतर जाते हैं तो भीतर ढेर सारे प्रश्न उठते हैं और ढेर सारे विकार उठते हैं। उन सारे विकारों को, सारे प्रश्नों को मेरी बुद्धि हल नहीं कर पाती, और उनको हल करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्र में सारे पढ़े हुए हैं अर्थ, सारे उपाय पढ़े हुए हैं, लेकिन उन उपायों को हम स्वयं समझ नहीं पाते। सीधी सी बात है, गुरुजन तो यहाँ तक कहते हैं कि आप पुस्तक से पढ़ करके मंत्र जप ना करिए, क्योंकि वो मंत्र अपना वो फल नहीं देंगे जो गुरु मुख से प्राप्त होने पर मिलता है। नाम जप आप कैसे भी कर सकते हैं, और कदाचित वो नाम भी गुरु के द्वारा मिल जाए, तो आप जैसे अपने मन से जप रहे हैं तो जो 10 बार जपें, 100 बार जपेंगे, गुरु के मुख से मिल जाए तो वो एक बार जपने में उतना फल दे देगा, क्योंकि गुरु का ज्ञान, गुरु की तपस्या, गुरु का जो बल है वो सब उस शब्द में आकर के प्रकट होता है। तो साधना के क्षेत्र में गुरु की महती भूमिका बताई गई है, उनका बड़ा ही महत्व है। तो साधना अगर हमारी विफल हो रही है, हम साधना कर रहे हैं, हमको तनिक भी प्रवेश नहीं मिल रहा है, तो हमको साधना के जो मर्म को जानते हैं ऐसे मर्मज्ञ के पास जाना चाहिए। भीतर से ही मांग होती है कि अब कोई मुझे मिले जो मुझको बताए कि सही राह क्या है। तो यहाँ पे गुरुजी छठे श्लोक में, 7वें श्लोक में, 2 श्लोकों में बताते हैं, आगे पूरा बताएंगे। कह रहे हैं कि अब हम बता रहे हैं कि साधना मन शुद्धि कैसे करी जाती है। दृढ़ निष्ठैक सिद्ध्यर्थम मन शुद्धि अपेक्षिता। कह रहे हैं कि अगर मन शुद्धि अपेक्षिता, मन की शुद्धि की अपेक्षा है कि मेरा मन शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध होगा तो हमारा व्यवहारिक जगत भी, व्यवहारिक कार्य भी बड़े सही तरीके से और बड़े जल्दी ही सफल हो जाएंगे। कोई इस जगत में लौकिक विद्या में भी सफल होता है तो उनके चित्त में एकाग्रता अधिक होती है, विषय को समझने की सामर्थ्य अन्यों की अपेक्षा अधिक होती है। एक बार में ही वो विषय को ग्रहण कर लेते हैं, एक बार में नहीं करते हैं तो 2 बार में ग्रहण कर लेते हैं। एक वेदी नहीं, द्विवेदी, कोई चतुर्वेदी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुवेदी
इसका मतलब है जब हम बहुत बार पढ़ते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है तो मन में वो विषय प्रवेश नहीं किया। तो कैसे करें? बार बार अभ्यास करें। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 2 चीज़ें चाहिए, अभ्यास करिए साथ ही साथ वैराग्य होना चाहिए। किससे? जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं उस विषय के प्रति खूब राग हो कि ये विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे यही समझना है, तो उसके लिए अभ्यास करिए। लेकिन उससे इतर जितने विषय हैं उन सब से वैराग्य को धारण करिए। ये नहीं कि अब हमको समझना है, मान लीजिए हमको भौतिक विज्ञान समझना है, हम उसके लिए खूब मेहनत करें, लेकिन साथ ही साथ हम काव्य, कहानी, पिक्चर और दुनिया भर के बवाल भी करें और अन्य विषय भी पढ़ें, तो हम उसके विद्वान नहीं बन सकते हैं। सामान्य ज्ञान हो सकता है लेकिन हम उसके विद्वान नहीं बन सकते। पूज्य गुरु जी हमारे बोलते थे, देखिए आप सामान्य ज्ञान तो कईयों विषय में अर्जित कर सकते हैं, लेकिन किसी एक विषय के विद्वान की तलाश की जाए तो हर क्षेत्र में उंगलियों पे गिन के मिलेंगे, क्योंकि उसमें जिसकी निष्ठा होगी ना वही लगता है। और वो विद्वान तो तब कहा जाएगा कि जैसे वो अगर उस सभा में उपस्थित है तो लोग कहें कि अगर इस विषय में पूछना है तो इनसे पूछिए। यानी कि सबको ये निश्चित हो कि चाहे कैसे भी पूछा जाए, घुमा के फिरा के, वो पूरा उस विषय को आगे से लेके पीछे तक देख रहे हैं और हर तरीके से समझा सकते हैं। उनको समझाने की शैली पता है, तब तो वो विद्वान है। कहते बलवान वही है जिसके उपस्थित होने पर अन्यों से भय ना लगे। अरे अब ये आ गए तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। मैं तब तक भयभीत था कि पता नहीं कौन आएगा तो किधर से वार करेगा, कौन आएगा तो किधर से करेगा, लेकिन अब ये आ गए चाहे कोई किधर से भी वार करे। अर्जुन हैं तो चाहे कोई कितने भी व्यूह की रचना कर ले, कोई भय नहीं है पांडवों को। लेकिन वो नहीं है, अब चक्रव्यूह आ गया तो भय। तो मर्मज्ञ वही है अपने विषय का कि उस विषय में चाहे कैसे भी प्रश्न किए जाएं, कैसी भी समस्या हो, हम उसका समाधान हर स्तर पे उतर के कर सकते हैं। तो साधन के संदर्भ में जो संत महात्मा सिद्ध हैं वही उसका समाधान कर सकते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए मन के बारे में, वही बताएंगे कि हमारा मन शुद्ध किन साधनों से होगा। मन की शुद्धि के लिए बहुत तरह की साधनाएं हैं कहें, लेकिन एक है जो शुद्ध करना चाहता है उसके लिए एक योग्यता चाहिए। वो एक योग्यता है कि दृढ़ निश्चय ये हो कि हमको मन की शुद्धि करनी है, हमको मन को पवित्र करना है। हमको जिनके मन पवित्र होते हैं ना, उनको अपने लक्ष्य के निर्धारण में बहुत देर नहीं लगती है। हम लोग विद्यार्थी काल में थे, आपका लक्ष्य क्या है, अभी तय नहीं किया है, अभी तय नहीं किया है, बहुत दिन तक चलता है। जिन्होंने तय ही नहीं किया है तो क्या करेंगे, और जब तय करेंगे तब चलना शुरू करेंगे, तब चलना शुरू करेंगे तो पहली सीढ़ी पे ही चलना शुरू करेंगे ना। जब पहली सीढ़ी पे चलना शुरू करेंगे तो उन्होंने इतना दिन तो यूं ही गंवा दिया। क्यों? ये कि क्योंकि मन में उतना स्पष्ट बोध नहीं था कि हमें आगे चल करके बनना क्या है, करना क्या है। अपनी कोई पहचान हमको पता नहीं है, इसलिए क्योंकि हम भ्रम में थे कि पता नहीं कौन सी पहचान में लोग हमको ठीक से पहचानेंगे। तो मन की शुद्धि से दिख जाता है कि हमें क्या बनना है। और शास्त्र ने हमको हर तरह की चीज़ें दी है। आपका अध्यापन कार्य हो तो कैसा हो, आप व्यवसायी बने तो कैसे बने, आप अगर सेवक बने तो कैसे बने, आप मालिक बने तो कैसे बने, पिता बने तो कैसे बने। हर तरह की भूमिका
वहाँ पे बताई गई है और हर तरह के रूल बताए गए हैं। तो हम एक भूमिका को लेकर नहीं जीवित रहते हैं। यही मन की मलिनता है, हम एक चीज़ बनना चाहते हैं। आप एक चीज़ है ही नहीं, आप तो कईयों चीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ अवश्य होनी चाहिए कि हमारा ज्ञान इतना स्पष्ट हो कि जब हम जो बने तब हम क्या करें। पिता सभी लोग बने हैं, माता पिता तो सभी बने हैं, कदाचित कहीं दूसरी जगह गए हैं तो संस्था के उद्देश्य से कोई पद लिए हैं तो वो बने हैं, अपनी कोई नौकरी है तो बने हैं, परिवार में है तो कुछ और बने हैं, कईयों रिश्तेदार हैं तो इस संदर्भ से बने हैं। बड़ों को आदर देना, छोटों से स्नेह करना, ये हमारा मूल धर्म है, हम इसको करते रहे। साथ ही साथ हमारे कर्तव्य में दूसरों के कल्याण की भावना अधिक हो। ये जीवन में जिसके आ जाता है उनको बहुत शांति मिलती है। कबीरदास जी इसके लिए दोहा लिखते हैं, आप ठगे सुख उपजय और ठगे दुख। दूसरों को ठग लिया, वो बहुत दिन तक वो क्षणिक सुख है। बहुत दिनों के बाद जब वो पलट करके अपने पास आता है ना, कि जब हमको लोग ठगना शुरू करते हैं तो कष्ट होने लगता है, और आएगा। हमने दूसरों को ठगा है तो निश्चित है हम भी ठगे जाएंगे। तो हमने जब ठगा तो कहा, ओ इनको आज हमने ठग लिया, आज इनको बुद्धू बना दिया, आज मेरा काम हो गया। तो जिस दिन हम बनेंगे, और वो भी पता नहीं कैसे लोगों से बनेंगे, कुछ पता नहीं है, और वो उसको ही सब लोग बुद्धू करें जिसने हमको बुद्धू बना दिया, तो कितना दुख होगा। तो इस तरीके से हर समय हम कोशिश करें हम किसी को ना ठगें, हम किसी को चीट ना करें। ये हमारे भीतर से, इसके लिए कौन विषय पढ़ना है। हम किसी को एक गिलास पानी दे रहे हैं, उसमें कुछ मिला के दें और शुद्ध दें। वो बोल रहे हैं कि देखिए हम पानी पीते हैं और उस पानी को थोड़ा बॉयल कर दीजिए, तो नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अरे चलिए हमको टाइम नहीं था, ऐसे दे देते हैं और कह देंगे। तो ये अगर हमने कर दिया, वो बीमार पड़ेंगे, नहीं भी पड़े तो हम जीत तो गए, ठीक है, लेकिन भीतर से प्रभु बोलेंगे गलत किया, नहीं करना था तो मना कर देते हैं, लेकिन किए तो क्या पता वो व्रत लिए हों, आपके लिए उन्होंने ये वाक्य बोला हो, तो उनके व्रत रूपी साधना को आपने विफल किया, तो आपकी साधना भी कहीं ना कहीं विफल होगी। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। ऐसे ही जब अपने आप पर हम चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सी चीज़ों का समाधान हम खुद कर पाते हैं। इसलिए कभी कभी लगता है कि गुरु की विशेष आवश्यकता है, लेकिन नहीं, जब बहुत ऊपर उठना है तो हमें गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो उस साधना को जानते हैं उनके पास जाए, और जाने से अपना अहम थोड़ा पीछे होगा। चलो उनके सामने विनम्र बने, उनके चरणों में झुकें, उनसे प्रार्थना करें, आग्रह करें, हमें आप कुछ साधना बताइए। और लेकिन निष्ठा एक जगह होनी चाहिए। आप 10 जगह घूम घूम के साधना पूछेंगे ना, कदाचित पहले व्यक्ति ने जो साधना बताई है दूसरे के पास गए तो अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ये करिए, आपकी साधना हिल जाएगी। ये वैसे ही है कि आज इस गमले में पौधा लगाए, फिर यहाँ से उखाड़ करके वहाँ लगाए, वहाँ वो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। और जब तक वृक्ष नहीं बनेगा तब तक उसमें फल नहीं आएंगे। फल ही आनंद है, उसी में तो सारा रस भरा हुआ है। इसलिए निष्ठा को एक जगह ही रखिए। पहले जितनी छानबीन करनी हो गुरु के लिए कर लीजिए, लेकिन एक बार गुरु बनाने के बाद आप अपनी निष्ठा को वहीं रख दीजिए। बाकी सभी लोगों को सुनिए, समझिए, जाइए, लेकिन अपनी निष्ठा को मत हिलाइए। राम जी भी वही देते हैं, कृष्ण जी भी वही देते हैं, शिव जी भी वही देते हैं, लेकिन हमने इष्ट बना लिया राम जी को। अब राम जी के बाद फिर चले गए कृष्ण जी के पास, फिर चले गए शिव जी के पास। गोस्वामी जी, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। गोस्वामी जी के बारे में हम लोगों ने विनय पत्रिका में पढ़ा, हर जगह पढ़ते, मानस में भी उन्होंने किसकी वंदना नहीं की है। जाएंगे सब भगवान के पास, सबकी वंदना करते हुए प्रार्थना करेंगे, लेकिन मांगेंगे क्या?
बसहि राम सिय मानस मोरे। मेरी निष्ठा पक्की है कि मुझको राम सिय ही चाहिए। तो मैं, हे गणेश जी, हम आपकी भी वंदना करते हैं, शिव जी आपकी करते हैं, माँ आपकी करते हैं, किसी की नहीं छोड़ेंगे, हनुमान जी की वंदना करते हैं। और उसी बुद्धि से जैसा वो शास्त्र ने वर्णन किया वैसे ही करते हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या? अगर हम मांगते हैं और आप देने में सब समर्थ हैं, तो हमको सब कुछ तो नहीं चाहिए ना। हमको जो चाहिए वही, जैसे हमको कोई बीमारी लगी है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारा हर तरह का ट्रीटमेंट करने के लिए समर्थ है, और मेडिकल पे हर तरह की दवाई भी उपलब्ध है। लेकिन हम लेंगे क्या? जो मुझे ठीक करेगी। तो प्रारंभ गुरु करने में देरी हो जाए तो हो जाए, लेकिन गुरु की परख करके, छानबीन करके ही करें। और जब हो जाए तो वहाँ से निष्ठा को नहीं लाएं। तो ये है कि हम गुरु के प्रति जाएं और उनसे अपने साधना के बारे में बताएं, हम ये साधना कर रहे हैं। और दूसरी बात है, ये हमको बताइए कि हमारी उन्नति अभी हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि हो रही है, हमें चाहिए, तो आप मेरे उन्नति का मार्ग भी बताइए। तो वो बताते हैं। उसमें हमारी तरफ से दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। यतन्ताम दृढ़ निश्चया सर्वैहि, सभी प्रकार से आप यतन करके, प्रयत्न करके दृढ़ निश्चय बने रहिए, निष्ठा को अपने मत हिलाइए। ये कह दीजिए कि हमारे गुरु ने, जैसे माता सबरी ने, मतंग ऋषि ने कहा आप राम नाम जपिए। राम है कौन, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कहे आप इस सब के चक्कर में ना पड़िए। राम कहाँ रहते हैं, आप ये नाम जपिए, जिसका ये नाम होगा वो स्वयं चल के यहीं आएगा। क्योंकि आप जिनका नाम ले रही हैं उनको बुला रही हैं, तो जब बुला रही हैं तो वो नाम वाला व्यक्ति ना अपने नाम से इतना तादात्म्य करके रखता है, वो देख ही लेगा कहाँ कौन हर समय मुझे बुला रहा है। आप चल के उनकी सुन ही लेते हैं। तो वो जिनका नाम है वो स्वयं चल के आएंगे। कितना सरल साधना बता दी है। ऐसे राम तत्व का रहस्य जाने, उसके बारे में सुने, समझे, करें। तो वो कुछ नहीं करना था, उन्होंने नाम जपा और स्वयं भगवान चल गया। उन्होंने कहा हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। नाम मात्र गुरु ने पकड़ाया और कुछ तो बताया नहीं कि ये गुण है, ये रूप है, ये लीला है, ये धाम, कुछ नहीं। तो भगवान ने अपनी तरफ से उनकी स्तुति कर दी कि भक्ति के ये लक्षण हैं, भक्ति की ये साधना है, और जो लोग इस पे चलते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, वो सब बाप में है। तो भगवान इस तरीके से करुणा करते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए। गुरु ने जो हमको नियम बताया है, उन्होंने कहा कि वो कभी भी आ सकते हैं, तो वो हर समय तैयार रहती हैं कि भगवान क्या पता रोज माला बनाती हैं, रोज आसन लगाती हैं, रोज कंदमूल फल लाती हैं कि भगवान कभी भी आ जाएंगे। निष्ठा पक्की है, आएंगे जरूर, क्योंकि वो कह के गए। तो कहना यही है कि एकदम पूरी तरह से आप दृढ़ निश्चयी बन करके कि हमारा मन यदि आज असंयमित है, मेरे वश में नहीं है, इंद्रियां जहाँ चाहती हैं वहाँ इसको ले जा रही हैं, तो हम इंद्रियों के द्वारा इसको रोकेंगे, यानी दम करेंगे। और ये संपत्ति है दम, यानी इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को रोक लेना, यानी ऐसा रोकना कि विषयों में उनकी उपरामता हो जाए। जैसे कि बच्चे का खिलौने में आसक्ति है, बच्चा खिलौना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो गया अब खिलौना नहीं चाहिए, तो ऐसा पहले वो रोकना, और रोकने के बाद वो ऐसा स्वभाव में आ जाए कि वो चाहिए ही नहीं, वृत्ति में ही नहीं आता। तो ऐसा हम मन को शुद्ध करने के लिए तैयार हैं, और शुद्ध करके ले कहाँ जाएंगे? जो हमारा लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति है, लौकिक भौतिक वस्तु की प्राप्ति है, भौतिक पद की प्राप्ति, जो प्राप्ति करना है, मन को सिर्फ और सिर्फ वहीं प्रतिष्ठित करेंगे, अन्य जगह प्रतिष्ठित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से मन को एकाग्र करने की योग्यता
हम अपने में लाएंगे, ऐसा निश्चय करें तो करें। ऐसा निश्चय करने से वो मन अब धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाएगा। उसके शुद्ध होने में कोई कठिनाई नहीं है। तो करना किसको पड़ा अंत में? स्वयं को। स्वयं को ही करना पड़ता है। हाँ, लेकिन स्वयं को करने के लिए इतनी बातें पहले समझ में तो आया कि निश्चय करने से कुछ होता है। ये बताया किसने? शास्त्र ने, गुरु ने। ये वो बताते हैं और उनके बताने के बाद भगवान भाष्यकार ने केनोपनिषद के भाष्य में लिखा कि जो निष्कामता है वो संस्कारों से आती है। तो ये जब हम वहाँ पढ़े, हमको पढ़ाया गया, तो ये भी पता चला ना कि संस्कारों से आते हैं। यानी कि कभी हमने निष्काम भाव से किसी को कोई फल की, हर समय फल की इच्छा से काम नहीं करते हैं, बस पर देखने की जरूरत है। अब हम लोग आपस में हैं, किसी को हमने 1 गिलास पानी दे दिया, किसी का कोई सामान गिर गया उठा कर दे दिया, तो क्या उसमें फल की अपेक्षा है? ये देंगे तो इसके बदले में हमको ये मिलेगा? नहीं। हाँ, कुछ बड़ा कार्य करते हैं तो फल की कोई योजना बनाते हैं तो फल की अपेक्षा हो जाती है। लेकिन हर समय छोटे बड़े कार्य करते हैं, ऐसे कितने दिन भर में छोटे बड़े कार्य, तो वो भगवान कहते हैं ऐसे हम इसलिए करवा लेते हैं आप ना जानो और हो जाए, ताकि कुछ तो आपके संस्कार बन जाएं। और उन्हीं संस्कारों के बल से जब वो फल आएगा तो आपको जब समझाया जाएगा शास्त्र कभी, तो लगेगा कि हाँ ऐसा हुआ है तो किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो छोटे छोटे कार्य प्रभु ऐसे करवा लेते हैं और उसके संस्कार डाल देते हैं। तो फिर जब उसे थोड़ा बड़ा का आश्वासन दिया जाता है तो एक बार मन करता है करके देख लेते हैं, तो वो करने को तैयार हो जाता है। तो निष्कामता भी संस्कारों से आता है। और वो संस्कार आए कहाँ से? तो कभी हमने पूर्व में किया है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो दृढ़ निश्चय करता है स्वयं को करना पड़ता है और कहीं से नहीं होता है। मन शुद्धि कराणी इह, मन की शुद्धि करने के लिए आपको यही साधना करनी पड़ेगी और इसी योनि में करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। अबलो नसानी अबना न सिंहम, गोस्वामी जी के विनय पत्रिका का ये पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसन। अब तक मैं सोया रहा, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे अब पता चल गया कि सोने से कुछ नहीं मिलता है, जाग करके करने से मिलता है। तो मैं जग गया। अब जग गया तो अब मैं सोऊंगा नहीं। कब तक? जब तक प्राप्त नहीं कर लूंगा। और ये जग गया हूं तो क्या ये मेरा अपना कर्तृत्व है? ना, राम कृपा भव निशा सिरानी, ये भगवान की कृपा से मुझे पता चला और उन्हीं की कृपा से ये संकल्प आया। इसलिए अब मैं जग गया हूँ, जागे फिर न डसन। अब मैं पुनः बिस्तर लगा करके सोने वाला नहीं। अब वो कृपा करें, जैसे परीक्षित जी ने कह दिया, जब सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कुछ खा लो पी लो, बोले ब्राह्मण का शाप मिला है और वो अटल है, वो शाप उनके लिए वरदान हो गया। 7 दिन तो मैं मर ही नहीं सकता हूँ, चाहे खाऊं चाहे ना खाऊं, क्योंकि उन्होंने 7 दिन कहा है कि आप 7 दिन के बाद ही मरेंगे। तो अब मुझे खाने पीने की चिंता नहीं, उतना दिन तो मैं जीवित हूँ और उसका भरपूर उपयोग करूँ। तो इस तरीके से भगवान की कृपा आती है जब, तो बल बढ़ता है। कह रहे हैं कि साधन क्या है? वदंती है, मन की शुद्धि के लिए हम साधन बताते हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव जपस्तीर्थम व्रतस्तथा, 6 चीजें बताए हैं। यज्ञ, दान, तप, जप, तीर्थ, व्रत। तो इसमें एक है व्रत, जिसको हमें अपने आप को करना है। कोई जाने तो भी कर सकते हैं, ना जाने तो भी कर सकते हैं। और व्रत के कितने रूप हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। हम मौन व्रत ले सकते हैं, हम क्रोध नहीं करेंगे इसका व्रत ले सकते हैं, हम दया करेंगे किसी पे, इसका सब पे नहीं करेंगे, लेकिन हम एक कुछ वर्ग विशेष पक्षियों पे दया करेंगे, चींटियों पे दया करेंगे, इनको नहीं मारेंगे। अपने घर के लोगों को कठोर शब्द नहीं बोलेंगे,
बाहर के लोगों से हो सकता है नहीं, उतना मेरी साधना है। छोटे छोटे व्रत लें, छोटे छोटे व्रत जब सधने लगते हैं तब जाकर के बड़ा व्रत। कुछ नहीं करेंगे, एक दिन आज हम अन्न नहीं खाएंगे, कुछ नहीं आज हम जल नहीं ग्रहण करेंगे, एक दिन का नहीं कर सकते हैं, दिन भर नहीं करेंगे। कोई कोई व्रत होता है जैसे गणेश चतुर्थी आदि, वो दिन में व्रत जल नहीं लेते हैं, रात्रि में लेते हैं। निर्जला एकादशी आती है तो 24 घंटे नहीं लेंगे, पहले 4 घंटे नहीं लेंगे। जब जो हर समय हम अपने मुंह में कुछ कुछ डालते रहते हैं, 2 घंटे नहीं खाएंगे पिएंगे, 4 घंटे नहीं। उस समय मन सचेत होता है। सबसे बड़ी बात है, इन सारे साधनाओं का तात्पर्य है हमने मन को सजग किया कि इस समय यह कार्य नहीं करना है, और जब नहीं करना है ऐसा हमने निर्देश किया तो वो मन कहेगा कि चलो इतने ही देर ना, इसके बाद तो कर सकते हैं, तो बस थोड़ी देर और बचा है, क्रोध नहीं करेंगे 1 घंटा। और उस समय बस बहुत विषम परिस्थिति आ गई, मैंने 1 घंटे का भी संकल्प लिया था, अभी आ गई, अभी क्यों आई, अरे चलो 1 घंटे नहीं करेंगे, 1 घंटे के बाद इनको पूरी बात बता के करेंगे। तो वो 1 घंटे का संकल्प संभव है 1 घंटे के बाद पूरी तरह से गायब हो जाए। लेकिन हमने 1 घंटे अपने मन को देखा तो सही, क्रोध आया, कितनी देर तक कैसे कैसे उछल कूद मचाया, और उसको समझाने के लिए हमने कितना प्रयास किया। मन के साथ बैठने का अवसर मिलता है। कोई भी व्रत लीजिए, हम सोमवार व्रत करते हैं, मंगलवार व्रत करते हैं, बीच बीच में भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो फिर मन से कहा जाता है आज व्रत है, भोजन तो नहीं करना है, तो चलिए कुछ और खा लीजिए। अभी नहीं खाते, थोड़ी देर बाद खाते हैं। मन से भेंट तो हुई नहीं, तो मन से भेंट ही नहीं होती है। हम बस जो आया सो कर लिए और मन की तरफ नहीं देखे, मन ने कहा करते चले गए, मन से नहीं मिला उसका काम कर रहे हैं। मन से भेंट हुई, मन को समझाने के अवसर हमको मिलते हैं। उस मन ने कहा हम करते गए, मन माने होते चले गए, उसको समझाने का हमने अवसर ही नहीं दिया। तो व्रत करने से, तीर्थ में जाने से, तीर्थ करें कहते हैं, तीर्थ करने से ना क्या होता है, हमारे भीतर बड़ी ऊर्जा भरी होती है, कुछ करें, बैठे से बढ़ा नहीं जाता है। सत्व इतना है नहीं, सत्व में और तमस में दोनों में बैठा जाता है। एक आलस्य प्रधान होता है और एक चिंतन प्रधान होता है। सत्व में हम बैठे हैं लेकिन चित्त में हमेशा चिंतन चल रहा है। तो रजस में क्या होता है, कुछ करने की इच्छा होती है, तो रजस को क्षय करने का, अपने को सत्व की तरफ ले जाने का सबसे उत्तम उपाय है तीर्थाटन करें, तीर्थों में जाएं। तो तीर्थों में जाने के लिए ही भगवदाकार बुद्धि बनती जाती है। अभी चलेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, तो यहाँ से जाने में तो 3 घंटे लगेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ तो बीच बीच में याद आते रहेंगे। पूर्व में कभी किया है तो उस घटना का स्मरण भी करेंगे। तो बात किसकी चल रही है, प्रभु की। तदाकार वृत्ति बन रही है, और ये जो हम बात कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, इससे हमारे चित्त में एक संस्कार पड़ रहे हैं, और ये संस्कार बड़ी अच्छे हैं कि भगवान जिन दिनों हम पूरी तरह से साधना में बैठने के लिए तैयार होंगे ना, तो वो भगवान ही बड़ी कृपा करके आज कुछ पुण्य फलीभूत हुए हैं, तो यहाँ पे हम बैठे हैं। तो वो जब देखेंगे कि प्रबल इच्छा है, तो पीछे के पुण्य को उठा करके, जो संचित कर्म में पड़े हैं, उठा करके आज में जोड़ देंगे और एकाग्रता बन जाएगी। क्योंकि ये वाला काम तो भगवान ने लिया है ना, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। भगवान ने कहा है कि आप कर्म करिए, जो जिस कर्म का फल मुझे कब देना है वो हम करेंगे। तो हमारे सारे पुण्य को इकट्ठा करके रखे हैं भगवान, और आज जब हम पुण्य करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं और मेरी इच्छा होती जा रही है और करें, तो पीछे जहाँ कहीं छोटा छोटा उनको दिख रहा होगा ना, वहाँ से उठाएंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो जो हमारा 10 है वो 20 हो जाएगा, अगर 20 है तो 50 हो जाएगा। तो हम 50-50 पे आ गए, कदाचित 50-50 पे हैं, तो वहाँ से अगर 30 उठा दिए तो हम 80 पे पहुँच गए। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका दिखेगा, इसका दिखेगा। वो काम भगवान ने इसीलिए ले लिया है
कि उसको हम रखेंगे और हम अपनी समझ से देंगे, कब देना है, कैसे देना है। तो हमारे ये छोटे छोटे पुण्य भी बड़े उपयोगी होते हैं और वो एक समय पे आकर के हमारी साधना में सहयोग करते हैं। तो यज्ञो दानम तपश्चैव, इस पर हम लोग चिंतन कल करेंगे, विस्तार से करेंगे। गीता जी में भगवान ने भी कहा है कि यज्ञ दान और जो तप है पावनानी मनीषिणाम। मनीषिणाम का अर्थ है, मनीषी माने विद्वान नहीं, यही साधक, जो साधना तो कर रहे हैं लेकिन साधना में जितनी उन्नति वो चाहते हैं, जितना विकास चाहते हैं, जितनी शांति चाहते हैं, उतना नहीं मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि यही करते रहें, वो एक दिन पवित्र हो जाएंगे और वो साधक अपनी साधना को सफल करेंगे। ये कक्षा हम लोग कल देखेंगे, थोड़े विस्तार से देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।